नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा कृत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। और तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है? जैसे कि के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए अर्थ में। के लिए अर्थ में जैसे कि है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, जानने के लिए। तो के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि लिखा है कि बालकाः पठितुं, बालकाः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकाः पठितुं विद्यालयं गच्छति, यानी कि बालक पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और तुमुन में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तो यहाँ पर है बालकाः पठितुम विद्यालयं गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसी प्रकार जैसे इसके उदाहरण हैं पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? पठितुम। पठितुम तुमुन में तुम शेष बचता है और उ की और ना की इत संज्ञा हो जाती है। उ की उपदेशे अजनुनासिक इत से संज्ञा हो जाती है और ना की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और तुमुन का तुम शेष बचता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पठितुम। अगला है खाद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। खाद धातु तुमुन प्रत्यय तो इसका हो जाएगा खादितुम। खादितुम। उसके बाद है लिख धातु। लिख धातु और तुमुन प्रत्यय। लिख धातु और तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? लिखितुम। लिखितुम। लिख धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा लिखितुम। उसके बाद है ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय। ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा ज्ञातुम। 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 उसके बाद है दा धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार है पा धातु और तुमुन प्रत्यय। पा धातु और तुमुन प्रत्यय। स्था धातु और तुमुन प्रत्यय। स्था धातु और तुमुन प्रत्यय तो दा धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर क्या हो जाएगा? दातुम। दातुम। उसके बाद है पा धातु तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा पातुम। उसके बाद है स्था धातु और तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा स्थातुम। स्थातुम। इसी प्रकार है दृश धातु। दृश धातु और तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दृष्टुम। दृष्टुम। और इसी प्रकार है हस धातु और तुमुन प्रत्यय। हस धातु और तुमुन प्रत्यय तो हो जाएगा हसितुम। क्या हो जाएगा? हसितुम। तो ये हैं तुमुन प्रत्यय के उदाहरण, यानी कि किस प्रकार धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो जैसे कि पहला है
पठ धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर बनेगा पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए। खाद धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा खादितुम यानी कि खाने के लिए। लिख धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर हो जाएगा लिखितुम यानी कि लिखने के लिए। ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर हो जाएंगे ज्ञातुम यानी कि जानने के लिए। और उसके बाद है दा धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा दातुम यानी कि देने के लिए। पा धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा पातुम यानी कि पाने के लिए। स्था धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर हो जाएगा स्थातुम यानी कि बैठने के लिए। उसके बाद है दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा दृष्टुम देखने के लिए। हस धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा हसतुम जिसका अर्थ है हंसने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, उ की उपदेशीय अजन्नासिक इत से संज्ञा हो जाती है और ना कि हलंत्यम से। तो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है जिसका अर्थ होता है के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रत्यय, ये है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में क्या होता है, यत प्रत्यय में यत का या शेष बचता है, यत का या शेष बचता है और स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में आते हैं वहां पर यत प्रत्यय प्रयोग होता है। जिन धातुओं के अंत में स्वर वर्ण आए वहां पर यत प्रत्यय होता है। तो यत प्रत्यय का या शेष बचता है और जो धातु के अंत में अच होता है यानी कि धातु के अंत में जो स्वर होता है उसको क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। धातु के अंत में जो स्वर होता है उसको गुण हो जाता है और यत प्रत्यय यत के स्थान पर या आदेश हो जाता है। तो जैसे कि है ची धातु है और यत प्रत्यय है। धातु के अंत में क्या है, स्वर है, ई है यानी कि स्वर है। तो क्या हो जाएगा, स्वर को गुण हो जाएगा यानी कि अच को गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चे और यत का क्या शेष बचेगा, या शेष बचेगा तो हो जाएगा या। और ये नपुंसक लिंग में बनेगा चेयम, नपुंसक लिंग में बनेगा चेयम। और इसका प्रयोग जो होता है यत प्रत्यय का चाहिए और योग्य के अर्थ में लिया जाता है। यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है और चाहिए के अर्थ में, योग्य के अर्थ में और चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है यत प्रत्यय का। चाहिए के अर्थ में, योग्य और चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि है ची प्लस यत यानी कि नपुंसक लिंग में बनेगा चेयम यानी कि चयन करने योग्य। और इसका पुल्लिंग रूप होगा, पुल्लिंग में जो ये बनेगा वो होगा चेयह और स्त्रीलिंग में बनेगा चेया। इसके बाद है दा धातु है और यत प्रत्यय है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयम यानी कि धातु का जो स्वर है उसको गुण हो जाएगा तो हो जाएगा देयम यानी कि देने योग्य। और पुल्लिंग में क्या बनेगा देयह, नपुंसक लिंग में देयम और पुल्लिंग में देयह, स्त्रीलिंग में देया, देया। इसके बाद है पा धातु है और यत प्रत्यय है तो हो जाएगा पेयम, पेयम यानी कि पीने योग्य। उसके बाद नपुंसक लिंग में होगा पेयम और पुल्लिंग में होगा पेयह, पेयह। और स्त्रीलिंग में क्या होगा पेयह, पेयह। इसके बाद है नी धातु और यत प्रत्यय तो हो जाएगा नेयम, नपुंसक लिंग में होगा नेयम यानी कि ले जाने योग्य और पुल्लिंग में होगा नेयह और स्त्रीलिंग में होगा नेया, नेया। इसके बाद है भी धातु है और यत प्रत्यय है तो हो जाएगा नपुंसक लिंग में बनेगा भेयम, भेयम। इसके बाद पुल्लिंग में बनेगा भेयह और स्त्रीलिंग में बनेगा भेया, भेया। इसके बाद अगला है जी धातु है और यत प्रत्यय है तो हो जाएगा जे यम, जे यम होगा नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में होगा जे यह और स्त्रीलिंग में होगा जे या, जे या। तो यहाँ पर है ची प्लस यत यानी कि चेयम यानी कि इसका अर्थ होता है चयन करने योग्य, चयन करने
योग्य। और पुल्लिंग में बनेगा चेयः और स्त्रीलिंग में होगा चेया। इसके बाद है दा धातु है और यत् प्रत्यय है, तो इसका नपुंसक लिंग बनेगा देयम, यानी कि देने योग्य, देने योग्य। और पुल्लिंग में होगा देया, स्त्रीलिंग में देया। इसके बाद है पा धातु है यत् प्रत्यय पेयम, नपुंसक लिंग में होगा पेयम। इसका अर्थ है पीने योग्य, पीने योग्य। और पुल्लिंग शब्द में होगा पेयः और स्त्रीलिंग में होगा पेया। इसके बाद है नी धातु और यत् प्रत्यय, तो नपुंसक लिंग में बनेगा नेयम, यानी कि ले जाने योग्य, ले जाने योग्य। और पुल्लिंग में बनेगा नेया और स्त्रीलिंग में नेया। इसके बाद है भी धातु है और यत् प्रत्यय है, तो हो जाएगा नपुंसक लिंग में भेयम, यानी कि डरने योग्य। भेयम का अर्थ है डरने योग्य। और पुल्लिंग में होगा भेयः, स्त्रीलिंग में भेया। इसके बाद है जी धातु है और यत् प्रत्यय है, नपुंसक लिंग बनेगा जेयम, यानी कि जीतने योग्य, जीतने योग्य। पुल्लिंग में होगा जेयः और स्त्रीलिंग में होगा जेया। तो यत् प्रत्यय क्या होता है? यत् प्रत्यय में या शेष बचता है, और यदि प्रत्यय के अंत यानी कि धातु के अंत में स्वर वर्ण है, धातु के अंत में स्वर वर्ण है, तो वहां पर यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है और स्वर वर्ण को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। जैसे कि है ची प्लस यत्, तो हो जाएगा चेयम नपुंसक लिंग में, और पुल्लिंग में चेया और स्त्रीलिंग में चेया। दा प्लस यत् है देयम, यानी कि देने योग्य, और पुल्लिंग में होगा देया और स्त्रीलिंग में देया। फिर पा धातु है यत् प्रत्यय है, तो हो जाएगा पेयम, यानी कि पीने योग्य, पुल्लिंग होगा पेया और स्त्रीलिंग होगा पेया। उसके बाद है नी धातु और यत् प्रत्यय, तो हो जाएगा नेयम, यानी कि ले जाने योग्य, और इसका पुल्लिंग जो होगा नेया होगा और स्त्रीलिंग नेया। इसके बाद है भी धातु और यत् प्रत्यय, तो इसका नपुंसक लिंग जो होगा वो होगा भेयम, जिसका अर्थ है डरने योग्य। इसके बाद है पुल्लिंग में होगा भेया और स्त्रीलिंग में होगा भेया। उसके बाद है जी धातु और यत् प्रत्यय, तो नपुंसक लिंग में होगा जेयम, जिसका अर्थ है जीतने योग्य, और उसके बाद पुल्लिंग में होगा जेया और स्त्रीलिंग में होगा जेया। तो ये है यत् प्रत्यय। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रत्यय। तो ये है कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय में क्या होता है? कितिन प्रत्यय का ती शेष बचता है। क्या शेष बचता है? ती शेष बचता है। और कितिन प्रत्यय जो होते हैं वह सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कितिन प्रत्यय सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं कितिन प्रत्यय। और कितिन प्रत्यय का ती शेष बचता है, जैसे कि है क्री धातु और तिन प्रत्यय, तो कितिन में ती शेष बचेगा और क्री धातु है, तो हो जाएगा कृति, कृति। इसके बाद है नी धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा नीति, नीति। गम धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा गति। उसके बाद है भू धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा भूति, भूति। उसके बाद है श्रु धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा श्रुति। क्या हो जाएगा? श्रुति। उसके बाद है धृ धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा धृति, धृति। उसके बाद है गय धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा गीति। क्या हो जाएगा? गीति। उसके बाद है भज धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा भक्ति, भक्ति। कितिन प्रत्यय में ती शेष बचता है, कितिन प्रत्यय में ती शेष बचता है। और जैसे कि है क्री धातु और कितिन प्रत्यय, तो हो जाएगा कृति ही। नी धातु कितिन प्रत्यय नीति ही। गम धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा गति ही। भू धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा भूति ही। श्रु धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा श्रुति ही। धृ धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा धृति ही। गय धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा गीति ही। भज धातु और कितिन प्रत्यय हो जाएगा भक्ति ही।
और ये प्रत्यय जो होते हैं कृत्रिम प्रत्यय वह सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।